भगवत गीता के अनसुने रहस्य और गहरे संदेश। भगवत गीता को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ मानना इसकी महानता को सीमित कर देना होगा। यह एक आध्यात्मिक विज्ञान है जो हमें न केवल जीवन का सार सिखाता है बल्कि भौतिक और आध्यात्मिक जगत के रहस्यों को भी उजागर करता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे अनसुने संदेश जो गीता में छिपे हैं लेकिन जिन पर कम ध्यान दिया जाता है। गीता का विज्ञान। यह सिर्फ अध्यात्म नहीं, ब्रह्मांड की समझ भी देती है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि यह सृष्टि उनके विराट स्वरूप का हिस्सा है। अध्याय 11। यह हमें बताता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड केवल भौतिक कणों से नहीं बना बल्कि यह एक ऊर्जा से संचालित होता है। विज्ञान भी अब इस तथ्य को स्वीकार करता है कि हर चीज ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है, जो गीता के परम तत्व सुप्रीम रियलिटी के सिद्धांत से मेल खाता है। 2. मन और विचारों की शक्ति। गीता का अद्भुत मनोवैज्ञानिक पहलू। कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत। अध्याय 6 श्लोक 5। मनुष्य स्वयं को ऊपर उठा सकता है लेकिन वही मन उसे गिरा भी सकता है। इसका अर्थ है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को बनाते या बिगाड़ते हैं। मन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। 3. कर्म फल का गुप्त रहस्य। हर कर्म का परिणाम तत्काल क्यों नहीं मिलता? कृष्ण कहते हैं कि कर्मों के फल तत्काल नहीं मिलते क्योंकि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। कुछ कर्मों के फल तुरंत मिलते हैं, प्रत्यक्ष कर्म फल, जबकि कुछ जन्मों बाद भी मिलते हैं, संचित कर्म फल। इसलिए कुछ लोग मेहनत के बावजूद संघर्ष करते हैं और कुछ बिना प्रयास के सफल हो जाते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कर्म का नियम टूटता है। यह सिर्फ समय पर निर्भर करता है, जिसे कृष्ण कालचक्र कहते हैं। 4. मृत्यु का रहस्य। मरने के बाद क्या होता है? गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में कहा गया है कि मरते समय जो व्यक्ति जिस भाव के साथ प्राण त्यागता है वही अगले जन्म में उसका आधार बनता है। इसका अर्थ है कि मृत्यु केवल एक बदलाव है जो हमारी चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। इसलिए गीता बार बार मृत्यु के समय भगवान को स्मरण करने की बात कहती है ताकि व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। 5. भौतिकता बनाम आध्यात्मिकता। जीवन में संतुलन कैसे बनाएं? गीता केवल त्याग की बात नहीं करती बल्कि संतुलित जीवन जीने की शिक्षा भी देती है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। अध्याय 6 श्लोक 17। जो व्यक्ति भोजन, नींद और कार्यों में संतुलन बनाए रखता है वह सच्चा योगी है। यह हमें बताता है कि सफलता सिर्फ भौतिक समृद्धि से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से भी जुड़ी होती है। 6. धन और सफलता के पीछे भागना सही या गलत? गीता धन और सफलता को गलत नहीं कहती लेकिन इसे पाने की नियत पर ध्यान देने को कहती है। काम क्रोध युक्तानाम यतीनम यच्चेतसाम। अध्याय 5 श्लोक 26। जो व्यक्ति वासनाओं और क्रोध से मुक्त होकर कार्य करता है वही सच्चा सुख पाता है। इसका अर्थ है कि पैसा कमाना गलत नहीं, लेकिन लोभ और स्वार्थ से अर्जित धन अंततः दुख का कारण बनता है। 7. निर्णय लेने की शक्ति। गीता का अद्वितीय पाठ अर्जुन युद्ध के लिए असमंजस में था लेकिन कृष्ण ने उसे निर्णय लेने की कला सिखाई। गीता अध्याय 18 श्लोक 63 में कृष्ण कहते हैं, अब मैंने तुम्हें पूरा ज्ञान दे दिया, अब तुम स्वयं विचार करो और जो उचित लगे वह करो। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हमें अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए, न कि दूसरों के विचारों से प्रभावित होकर। निष्कर्ष, गीता को कैसे अपनाएं? प्रतिदिन कम से कम एक श्लोक पढ़ें और उसका अर्थ समझें। अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखें क्योंकि मन ही सबसे बड़ा शत्रु और मित्र है। अपने कर्मों पर ध्यान दें क्योंकि वही हमारा भविष्य निर्धारित करेंगे। जीवन में संतुलन बनाएं और भक्ति, ज्ञान और कर्म को एक साथ लेकर चलें। भगवत गीता केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक जीवन जीने की कला है। जो इसे समझ लेता है उसका जीवन बदल जाता है। गीता के गहरे रहस्य और आधुनिक जीवन में उनकी प्रासंगिकता। अब तक हमने गीता के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझा, लेकिन इसके कुछ और गूढ़ रहस्य भी हैं जो हमारे आधुनिक जीवन में बेहद उपयोगी हो सकते हैं। आइए इन पर और गहराई से विचार करें। 8 भाग्य और कर्म। क्या सब पहले से तय है? कई लोग सोचते हैं कि जीवन में जो कुछ होता है वह पहले से तय होता है, लेकिन गीता इस धारणा को तोड़ती है।
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अध्याय 18 श्लोक 45। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार सफलता प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि भाग्य कोई पहले से लिखी हुई लकीर नहीं, बल्कि यह हमारे कर्मों का परिणाम है। गीता सिखाती है कि हम अपने कर्म बदलकर अपना भविष्य बदल सकते हैं। 9 डर और चिंता को कैसे दूर करें। गीता में कृष्ण कहते हैं, न त्वम शोचितुमर्हसि। अध्याय 2 श्लोक 11। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि डर और चिंता केवल हमारी कल्पनाओं का परिणाम है। जब हम अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं तो हमें भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। व्यवहारिक उपाय। जब भी कोई डर महसूस हो, गीता का यह श्लोक दोहराएं और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें। 10 रिश्तों का प्रबंधन। गीता के अनुसार कैसे निभाएं संबंध। गीता केवल युद्ध और कर्म की बात नहीं करती, बल्कि यह रिश्तों को बेहतर बनाने की कला भी सिखाती है। कृष्ण कहते हैं कि हमें लोगों से बिना स्वार्थ प्रेम करना चाहिए, लेकिन मोह में नहीं फंसना चाहिए। मम माया दुरत्या। अध्याय 7 श्लोक 14। यह माया मोह बहुत शक्तिशाली है, इससे बचना कठिन है। इसका अर्थ है कि रिश्ते हमें बांधने नहीं चाहिए, बल्कि हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना चाहिए। जब हम बिना स्वार्थ प्रेम करते हैं तो रिश्ते मधुर और स्थायी होते हैं। 11वीं सही और गलत का भेद। नैतिकता का नया दृष्टिकोण। कई बार जीवन में हमें यह समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। गीता इस दुविधा को दूर करती है। यद्राच्छा चोपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम। अध्याय 2 श्लोक 32। जो अवसर हमें बिना मांगे मिलता है उसे स्वीकार करना भी धर्म है। इसका अर्थ है कि हर परिस्थिति को सही नजरिए से देखना चाहिए और तब निर्णय लेना चाहिए। सही और गलत का निर्णय हमारी नीयत, परिस्थिति और उद्देश्य पर निर्भर करता है। 12 इच्छाओं पर नियंत्रण। सुखी जीवन का रहस्य। गीता कहती है कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन हम उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। अध्याय 3 श्लोक 7। 37 अत्यधिक इच्छाएं क्रोध और दुख का कारण बनती हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लें तो हमारा जीवन शांति से भर सकता है। व्यावहारिक उपाय। अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क समझें और जो अनावश्यक हो उसे छोड़ दें। 13 सफलता का सही अर्थ। गीता का नया दृष्टिकोण। आज की दुनिया में सफलता को धन, प्रसिद्धि और शक्ति से मापा जाता है, लेकिन गीता इसका अलग अर्थ देती है। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अध्याय 2 श्लोक 48। सफलता और असफलता में समान रहने का नाम ही सच्चा योग है। सच्ची सफलता यह नहीं कि हम कितना कमा रहे हैं, बल्कि यह है कि हम कितना संतुष्ट और शांत हैं। सफलता को केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन से भी मापना चाहिए। 14 आत्मा और शरीर। मृत्यु के बाद क्या होता है। गीता हमें सिखाती है कि आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर बदलता है। न जायते म्रियते व कदाचिन। अध्याय 2 श्लोक 20। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु। इसका अर्थ है कि मृत्यु केवल एक पड़ाव है जो हमें अगले जीवन की ओर ले जाता है। इसलिए मृत्यु का डर रखना व्यर्थ है, बल्कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। 15 गीता का अंतिम संदेश। जीवन को कैसे जिएं। गीता का सार यही है कि हमें हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अध्याय 18 श्लोक 66। सभी धर्मों को छोड़कर बस मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ है कि जब हम अपना अहंकार, भय और भ्रम छोड़कर ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो जीवन सरल हो जाता है। हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास और सही कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत है। निष्कर्ष। गीता से हमें क्या सीखना चाहिए। वे हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। 2 भाग्य पहले से तय नहीं, बल्कि हमारे कर्मों से बनता है। 3 डर और चिंता से मुक्त होकर कर्म करें। 4 रिश्तों को मोह नहीं, बल्कि प्रेम और समझदारी से निभाएं। 5 सफलता केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक संतुलन भी जरूरी है। 6 मृत्यु का भय छोड़कर जीवन को सार्थक बनाएं। 7 हर परिस्थिति में शांत, संतुलित और सकारात्मक रहें। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की संपूर्ण कला है। जो इसे समझ लेता है
वह हर स्थिति में विजयी रहता है। गीता का गुप्त ज्ञान, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब तक हमने गीता के कई रहस्यों को समझा, लेकिन इसके कुछ गहरे ज्ञान के पहलुओं को अभी तक कम लोग जानते हैं। यह न केवल आध्यात्मिक ग्रंथ है, बल्कि इसमें जीवन, ब्रह्मांड और ऊर्जा के बारे में गहरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। आइए गीता के इन छिपे हुए रहस्यों को और विस्तार से समझते हैं। 16 चेतना, कॉन्शियसनेस और ऊर्जा का रहस्य। आधुनिक विज्ञान अब इस बात को स्वीकार करता है कि सारा ब्रह्मांड ऊर्जा से बना है। गीता में कृष्ण कहते हैं, अपरियमित स्त्वन्या प्रकृति विद्धि में पराम। अध्याय 7 श्लोक 5। भौतिक संसार से परे एक उच्चतर चेतना भी है। इसका अर्थ यह है कि केवल हमारा शरीर ही वास्तविकता नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा एक उच्चतर ऊर्जा से जुड़ी है। यदि मनुष्य अपनी चेतना को सही दिशा में केंद्रित करे, तो वह अपने भीतर अद्भुत शक्तियों को जागृत कर सकता है। 17वां ध्यान और मानसिक शक्ति। गीता का योग विज्ञान। गीता में ध्यान, मेडिटेशन को आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मान मात्मना। अध्याय 13 श्लोक 24। ध्यान के माध्यम से कुछ लोग आत्मा को जान सकते हैं। ध्यान केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि यह हमारे दिमाग को तेज बनाता है, स्ट्रेस कम करता है और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। व्यवहारिक प्रयोग। रोज कम से कम 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत होता है और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। 18 समय और भाग्य। क्या भविष्य बदला जा सकता है? गीता में समय, काल को सबसे शक्तिशाली तत्वों में से एक बताया गया है। कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्ष्य कृत प्रवृद्ध। अध्याय 11 श्लोक 32। मैं समय हूं जो सबको नष्ट करने वाला हूं। अर्थ यह है कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, और जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता, वह अपने भाग्य को स्वयं नष्ट कर देता है। लेकिन गीता यह भी कहती है कि सही कर्मों से हम अपने भविष्य को बदल सकते हैं। 20वें ब्रह्मांड में हर चीज जुड़ी हुई है। आधुनिक क्वांटम फिजिक्स और गीता में कृष्ण कहते हैं कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और संपूर्ण सृष्टि एक ही ऊर्जा से बनी है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। अध्याय 7 श्लोक 7। सब कुछ मुझ में पिरोया हुआ है, जैसे मोती धागे में पिरोए होते हैं। आधुनिक क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि पूरे ब्रह्मांड में सभी चीजें ऊर्जा के रूप में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसका अर्थ है कि हमारी सोच और कर्म भी पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकते हैं। 21वां अहंकार का नाश, सच्ची शांति का मार्ग। गीता का एक प्रमुख संदेश यह है कि अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम। अध्याय 16 श्लोक 7। 18 अहंकार, शक्ति, घमंड, वासना और क्रोध, ये सभी व्यक्ति को नीचे गिराते हैं। अगर हम अपने अहंकार को जीत लें तो जीवन में कोई भी चीज हमें परेशान नहीं कर सकती। व्यवहारिक उपाय। विनम्रता अपनाएं, हर किसी से कुछ सीखें और अपने अहंकार को नियंत्रण में रखें। 22 प्रकृति और पर्यावरण। गीता का संदेश गीता में केवल मनुष्य के बारे में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण प्रकृति और पर्यावरण के बारे में भी गहराई से बताया गया है। क्षेत्रज्ञम छापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। अध्याय 13 श्लोक 3। मैं हर जीव के भीतर हूं। इसका अर्थ यह है कि हर जीवधारी में एक ही चेतना है, इसलिए हमें प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। आधुनिक युग में जब पर्यावरण संकट बढ़ रहा है, गीता हमें सिखाती है कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर जीना चाहिए। 23 सफलता और संतोष। गीता की अंतिम सीख गीता सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल भौतिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आंतरिक संतोष में है। निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विक्तज्वर। अध्याय 3 श्लोक 30। बिना स्वार्थ और मोह के कार्य करो। यदि हम हर कार्य को समर्पण के साथ करें और उसके परिणाम की चिंता छोड़ दें, तो सच्चा सुख और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए गीता का संदेश यही है, मेहनत करो लेकिन बिना किसी अपेक्षा के। निष्कर्ष। गीता को जीवन में कैसे उतारें? पहला, रोज एक श्लोक पढ़ें और उसका अर्थ समझें। दूसरा, ध्यान और योग का अभ्यास करें ताकि मन शांत रहे। तीसरा, हर परिस्थिति में संतुलित और धैर्यवान बने। चौथा, अपने कर्मों पर ध्यान दें, भविष्य की चिंता न करें। पांचवां, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखें और पर्यावरण की रक्षा करें। 6, अहंकार को त्यागें,
और विनम्रता अपनाएं। 7. मृत्यु का भय छोड़कर आत्मा के अमृतत्व को समझें। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को बदलने वाली शिक्षा। यदि हम गीता के ज्ञान को अपने जीवन में लागू करें तो न केवल हमारी सोच बदलेगी बल्कि हमारा पूरा जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकता है। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए एक अमूल्य उपहार है। भगवद गीता का अद्भुत ज्ञान, जीवन को बदलने वाली गहराइयां। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देने वाला शाश्वत ज्ञान है। यह हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से जागरूक करता है बल्कि भौतिक जगत में सही दिशा में आगे बढ़ने का विज्ञान भी सिखाता है। आइए गीता के और भी अनछुए पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। 24. सच्ची भक्ति क्या है? कर्म, ज्ञान और ध्यान का मेल। गीता में कृष्ण कहते हैं कि भक्ति केवल पूजा पाठ या मंत्र जाप तक सीमित नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अध्याय 9 श्लोक 26। जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक मुझे एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूं। इसका अर्थ यह है कि भगवान को खुश करने के लिए महंगे चढ़ावे या विशेष अनुष्ठानों की जरूरत नहीं बल्कि शुद्ध हृदय और निष्कपट प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। व्यवहारिक सीख। यदि हम सच्ची भक्ति चाहते हैं तो हमें अपने हर कार्य को प्रेम और समर्पण के साथ करना चाहिए। 25. मन का विज्ञान। नकारात्मक विचारों से मुक्ति कैसे पाएं? गीता में मन को सबसे शक्तिशाली लेकिन नियंत्रित करने योग्य बताया गया है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अध्याय 6 श्लोक 5। मन ही मनुष्य को बंधन में डालता है और मन ही उसे मुक्त करता है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम अपने विचारों पर नियंत्रण पा लें तो कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। व्यवहारिक उपाय। जब भी नकारात्मक विचार आएं, गहरी सांस लें और गीता के किसी सकारात्मक श्लोक को दोहराएं। 26वां परिवर्तन का नियम। कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा, अध्याय 2 श्लोक 14। सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, इसलिए धैर्य रखें। इसका अर्थ यह है कि यदि जीवन में कठिन समय चल रहा है तो वह भी गुजर जाएगा। व्यवहारिक सीख। जब भी कोई कठिनाई आए उसे एक अस्थायी बदलाव माने और शांत रहें। 27. निष्काम कर्म। सफलता की असली कुंजी। गीता में सफलता का रहस्य बताया गया है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अध्याय 2 श्लोक 47। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, परिणाम की चिंता मत करो। यदि हम केवल मेहनत पर ध्यान दें और परिणाम की चिंता छोड़ दें तो सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। व्यवहारिक उपाय। किसी भी काम को करते समय केवल उस पर फोकस करें, न कि उसके रिजल्ट पर। 28. मोह और माया कैसे बचें? गीता में कहा गया है कि मोह, अटैचमेंट, सबसे बड़ा भ्रम है जो हमें दुख का कारण बनता है। मम माया दुरत्या, अध्याय 7 श्लोक 14। मेरी माया को पार करना बहुत कठिन है। गीता का दिव्य ज्ञान, जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मार्ग। भगवद गीता केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली शिक्षाओं का महासागर है। यह हमें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाती है, चाहे हम संघर्ष में हों, निर्णय लेने की स्थिति में हों या शांति और सफलता की तलाश में हों। अब तक हमने गीता के कई अनमोल संदेशों को समझा, लेकिन इसके ज्ञान की गहराई अनंत है। आइए अब हम और गहरे रहस्यों को जानें जो हमारे जीवन को नए आयाम तक ले जा सकते हैं। 51. सच्चा योद्धा कौन? आंतरिक संघर्ष को जीतने वाला गीता केवल युद्ध के बारे में नहीं बल्कि हमारे भीतर के संघर्ष के बारे में भी बताती है। तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, अध्याय 2 श्लोक 37। हे अर्जुन, उठो और पूरे निश्चय के साथ अपने कर्तव्य का पालन करो। असली योद्धा वह है जो अपने भीतर के भय, शंका और आलस्य को हरा सके। व्यवहारिक उपाय। जब भी किसी काम को करने में संकोच हो, अपने मन को यह श्लोक याद दिलाएं और पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ें। 52वां काम, क्रोध और मोह। 3 सबसे बड़े शत्रु गीता में बताया गया है कि जीवन में सबसे बड़े शत्रु बाहरी नहीं बल्कि हमारे अंदर के हैं।
काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। अध्याय 3 श्लोक 37। वासना और क्रोध रजोगुण से उत्पन्न होते हैं और ये सबसे विनाशकारी शत्रु हैं। यदि हम इन पर नियंत्रण नहीं रखते तो ये हमारा जीवन बर्बाद कर सकते हैं। व्यवहारिक उपाय: जब भी क्रोध आए, गहरी सांस लें और बोलने से पहले 10 सेकंड रुकें। 55। जीवन में कभी हार मत मानो, हर परिस्थिति में डटे रहो। गीता हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। दुखेष्वनु द्विघ्नम ना सुखेषु विगतस्पृह। अध्याय 2 श्लोक 56। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में अहंकार नहीं करता, वही सच्चा ज्ञानी है। जब भी कोई कठिनाई आए, ये याद रखें कि यह भी गुजर जाएगी। व्यवहारिक उपाय: जब भी लगे कि स्थिति आपके नियंत्रण से बाहर है, भगवान का स्मरण करें और शांत रहें। 54। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ। गीता हमें सिखाती है कि हमारी ऊर्जा कहां जा रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। योग कर्म सुकौशलम। अध्याय 2 श्लोक 50। कर्म में कुशलता ही योग है। यदि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे तो असंभव भी संभव हो सकता है। व्यवहारिक उपाय: अपना समय और ऊर्जा बेकार की चीजों में न गंवाएं, बल्कि उन्हें रचनात्मक कार्यों में लगाएं। 55। जीवन में सच्ची स्वतंत्रता बाहरी चीजों पर निर्भर न रहो। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता, वही वास्तव में स्वतंत्र है। आत्मन्येव च संतुष्ट। अध्याय 2 श्लोक 55। जो व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट रहता है, वही सच्चा मुक्त आत्मा है। बाहरी सुख हमेशा अस्थायी होते हैं, लेकिन आत्म संतोष स्थायी होता है। व्यवहारिक उपाय: खुद को जानने और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। 56। दूसरों को बदलने के बजाय खुद को बदलो। गीता हमें सिखाती है कि दुनिया को बदलने की कोशिश करने से बेहतर है खुद को बदलना। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्। अध्याय 6 श्लोक 7। मृत्यु का भय क्यों नहीं होना चाहिए? गीता मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बताती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन। अध्याय 2 श्लोक 20। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, लेकिन आत्मा अमर है। व्यवहारिक उपाय: मृत्यु का भय छोड़कर जीवन को पूरी तरह जिएं और हर क्षण का आनंद लें। 58। मन को नियंत्रण में रखना सबसे बड़ी शक्ति। गीता में मन को नियंत्रित करना सबसे बड़ी विजय बताया गया है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अध्याय 6 श्लोक 6। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसका मन उसका मित्र बन जाता है। यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। व्यवहारिक उपाय: नियमित रूप से ध्यान करें और अपने विचारों को शुद्ध रखें। 59। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। स्वीकार्यता की शक्ति: गीता हमें सिखाती है कि हर घटना का एक उद्देश्य होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अध्याय 2 श्लोक 57। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। यदि हम हर स्थिति को स्वीकार करना सीख लें तो हमारा जीवन आसान हो जाएगा। व्यवहारिक उपाय: जो भी हो उसे स्वीकार करें और आगे बढ़ें। 60। अंत में केवल प्रेम और भक्ति बचती है। गीता का सबसे अंतिम संदेश यही है कि जीवन में केवल प्रेम और भक्ति ही शाश्वत है। भक्त्या माम भिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः। अध्याय 18 श्लोक 7। 55। केवल भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। जब जीवन का अंत आता है तो केवल प्रेम, भक्ति और सेवा ही हमारे साथ जाती है। व्यवहारिक उपाय: अपने जीवन में प्रेम, दया और भक्ति को स्थान दें। निष्कर्ष: गीता के इन 60 रहस्यों को अपनाकर जीवन बदलें। 1. अपने भीतर के संघर्ष को जीतें। 2. क्रोध, वासना और मोह को त्यागें। 3. सही दिशा में अपनी ऊर्जा लगाएं। 4. स्वतंत्र बने और आत्मनिर्भर बने। 5. दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलें। 6. मृत्यु का भय छोड़ें और जीवन को संपूर्णता से जिएं। 7. मन को नियंत्रित करें और ध्यान करें। 8. हर परिस्थिति को स्वीकारें और आगे बढ़ें।